हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक सक्सेस पॉइंट। आज से हम लोग मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो डालेंगे। हर वीडियो 20 से 25 मिनट का होगा और जिसमें हर महीना का वो वीडियो कंप्लीट होगा। आप जितना बार इसको रिपीट करेंगे वो आपके लिए उतना बेनिफिशियरी होगी। आने वाले सारे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सारे एग्ज़ाम में ये आपको बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम में। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें हम लोग करंट अफेयर्स जनवरी महीना का से शुरू कर रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक जनवरी 2021 यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है 6ठा। इंडिया का रैंक 6th है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रैंकिंग में। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? झोंग सांसान, ये चाइना के हैं। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? झोंग सांसान। किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। एक जिला एक शिल्प नामक योजना वो शुरू किया है मध्य प्रदेश। किसने 63rd स्थापना दिवस मनाया? डीआरडीओ। डीआरडीओ ने 1 जनवरी को 63वां स्थापना दिवस मनाया। किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? ओडिशा। टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया? अनअकैडमी ने। भारत के 67th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लियोन मेंडोनका। लियोन मेंडोनका बन गए हैं इंडिया के 67th ग्रैंड मास्टर। 2 जनवरी 2021 सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य कौन बन गया? राजस्थान। किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया? सुजीत। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? के वीरमणि। के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड दिया गया। ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में किस सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में रोनाल्डो को सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया। किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? म्यांमार। ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंच गया? न्यूजीलैंड। किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्दों को बदल दिया है? ऑस्ट्रेलिया। किसे क्वीन एलिजाबेथ II ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? लुईस हैमिल्टन। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान के साथ। नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? मेघालय में। फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट बना है मेघालय में। 3 जनवरी को किसकी जयंती मनाई गई? सावित्री बाई फुले की। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? जेफ बेजोस फर्स्ट नंबर पर रहे हैं ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स 2021 में। तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? ब्रिटेन। की गई घोषणा के अनुसार चौथे वैश्विक आयुर्वेदा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? केरल में। 4th आयुर्वेद महोत्सव होगा केरल में।
किस देश ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त किया है? आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर दिया है। किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल लाया है। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफाई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो वो किया है अमेरिका, यूएसए ने मलाला यूसुफाई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है अपने पार्लियामेंट में। किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? केरल। आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? प्रयास। किस देश में फ्लाई बिग नामक एक नई एयरलाइन शुरू हुई है? इंडिया में फ्लाई बिग नाम का एक नया एयरलाइन आया है। 6 जनवरी को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुलमर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर, गुलमर्ग में। किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? मणिपुर। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन बने हैं? गौतम चौहान। एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? करण बाजवा को। ये बने हैं गूगल क्लाउड के एशिया का चेयरमैन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? मैरिक गारलैंड को। ये यूएसए के अटॉर्नी जनरल बने हैं, मैरिक गारलैंड। पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? क्लेयर पोलोसैक बनी है। ये मैन टेस्ट मैच की ये फर्स्ट वोमेन मैच अधिकारी बनी है। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान ये थीम था 16th प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान का वार्षिक सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? जेफ बेजोस। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा सबसे बड़े दान मीन्स डोनेट करने में फर्स्ट नंबर पे आए हैं जेफ बेजोस। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ एनआरआई हैं मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं? 210 कंट्री में। केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सिंधु नदी पर। बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ओडिशा में। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 32 वर्ष कर दिया गया जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा में अप्लाई करने के लिए। वहाँ का एज मैक्सिमम एज को 37 से 32 कर दिया गया। किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? केंद्र सरकार ने। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया? ओडिशा में। फर्स्ट फायर पार्क ऑफ इंडिया इन ओडिशा। की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा कुफरी में। फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया? तो वो चुना गया बांग्लादेश को। 51st इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ फोकस चुना गया बांग्लादेश को। भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? कर्नाटक में एक नया लिथियम भंडार मिला है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आर.एस. शर्मा को। आर.एस. शर्मा को कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन का जो मेन कमेटी है उसका अध्यक्ष चुना गया एज ए चेयरमैन। KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने।
फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ह्यूरॉन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? 11। किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? ओडिशा। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वां संस्करण की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर अजय कुमार ने। आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? महाराष्ट्र का ये बैंक था बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द कर दिया। किस एम्स को लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? एम्स भुवनेश्वर को 3rd टाइम मिला है कायाकल्प अवार्ड। किस राज्य के परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना? केरल। दुनिया का सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई? इंडोनेशिया में। दुनिया का सबसे पुरानी गुफा चित्रकला का खोज किया गया इंडोनेशिया में। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया गया? वो किया है दिल्ली ने टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम लाया गया है जो वहाँ के अंग्रेजी के शिक्षक हैं, मीन्स इंग्लिश टीचर के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? हरियाणा। यूएसए ने किस देश को आतंकवाद राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया? क्यूबा। डीआरडीओ द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी मशीन पिस्तौल नामक क्या है? असमी। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है अर्जुन मुंडा को। ये अभी ट्राइबल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय इनके पास है, ये अभी मीन्स ये मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर। किसे सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया है? पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया है उनको। 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? गुजरात। करुणा अभियान चलाया गुजरात ने। सक्रेन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया? ढाका में। पेप्सिको को कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2040। ये मीन्स ये 0% पॉल्यूशन करेगा पेप्सिको कंपनी 2040 तक। किस देश ने यूएनएचआरसी की अध्यक्षता प्राप्त किया है? फिजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? 8 ट्रेन स्टार्ट होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से गुजरात में। भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? वो हैं मनीष कुमार। मनीष कुमार को इंडिया में फर्स्ट वैक्सीन दिया गया था। किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? पेट्रोलियम मंत्रालय ने। भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी को अलग करने की घोषणा की है? रसिया। किस राज्य में पौष पर्वन मेला बनाया गया? त्रिपुरा में। किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? बिहार में ये बात है, कलरव बर्ड फेस्टिवल। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। 43rd कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा में। कहाँ में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया? झांसी में। की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया? ये खोला गया है केरल में। फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया केरल में। किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला किया है? गुजरात। किस राज्य में स्थित गोरवारा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया? वह महाराष्ट्र में।
भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो वो खरीदेगा रसिया से। इंडिया खरीदेगा रसिया से 21 मिग 29 और 12 गो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान मीन्स फाइटर प्लेन। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते का पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? गुजरात। गुजरात में शिवराजपुर बीच को विकसित किया जाएगा। हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। 43rd रेडियो हिल स्टेशन का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहां लॉन्च किया गया? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? चांडी प्रसाद मोहंती। ये इंडिया के फर्स्ट उप प्रमुख हैं। किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? असम। जम्मू कश्मीर के प्रस्तावित चटरगल्ला सुरंग को कठुआ जिला से किस जिला से जोड़ेगी? वो डोडा से जोड़ेगी। मीन्स कठुआ जिला को डोडा डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेगी चटरगल्ला सुरंग। ये जम्मू कश्मीर में है। किस अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली में के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखने का रखा गया है? वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे साउथ दिल्ली में एक रोड का नाम रखा गया है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे एंड्रयूजगंज में। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन को में स्थापित किया गया? ये किया गया डालालन वाला। ये उत्तराखंड में पहला बाल मित्र थाना यहाँ पर स्थापित किया गया है। 23 जनवरी को भारत का सबसे लंबे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय में। सबसे बड़ा आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया गया मेघालय में, ये नॉर्थ ईस्ट में। किसने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया? अर्जुन मुंडा। किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? राजस्थान। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? निखिल श्रीवास्तव को। समृद्धि तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में। किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से 150 कर दी है? उत्तराखंड। नेताजी बस टर्मिनल का आधारशिला कहाँ रखी गई? कटक ओडिशा में। किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया 24 जनवरी को? यह बनाया है उत्तर प्रदेश। शायद ये 71st इसका स्थापना दिवस था। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? पर्यटन दिवस, टूरिज्म डे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 32 बच्चों को प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभय योद्धा की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने एक पौधा सुपोषित बेटी के नामक योजना शुरू की है? राजस्थान। सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य का एक दिन का मुख्यमंत्री बनी है? वो उत्तराखंड में एक दिन के लिए वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व का रिकॉर्ड किसने बनाया? स्पेस एक्स ने। एक ही सैटेलाइट में एक ही रॉकेट में 143 सैटेलाइट को फिट किया था स्पेस एक्स ने। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ है? राजस्थान। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। बाजार पूंजीकरण का आधार देश का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? TCS। किस राज्य में खोजी गई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया? तमिलनाडु। जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे पैरेड में शामिल होने वाली पहली फाइटर पायलट कौन बनी है? भावना कांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपब्लिक डे पैरेड में शामिल होने वाली इंडिया की फर्स्ट फाइटर पायलट वो बनी है भावना कांत।
वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला। ये अभी लोकसभा के स्पीकर हैं। भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया ओम बिरला ने। 26 जनवरी को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए किसे चुना गया? मेघालय को। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया? चाइना। और सेकंड नंबर पे है अमेरिका, फर्स्ट पर है चाइना। 27 जनवरी को कहाँ नौ पुस्तकालय की शुरुआत की गई? कोलकाता में। कलकत्ता में नौ पुस्तकालय का स्टार्ट किया गया, बोट लाइब्रेरी का। 27 जनवरी को चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे उल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? कोप्पल में। 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किसे राज्य में आयोजित किया गया है? केरल में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? राजेंद्र कुमार भंडारी ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को। हुनर हाट का 24वां संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? लखनऊ में। काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? एस्टोनिया का। एस्टोनिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है काजा क्लास। एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के पहल शुरू की है? सोनू सूद के साथ। एमआई इंडिया सोनू सूद के साथ शिक्षा हर हाथ पहल शुरू किया है। विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बनी है? टोयोटा। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान में। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है? इजरायली दूतावास के पास। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी ने। ये 2021 का जो 26 जनवरी का जो हुआ था गणतंत्र दिवस परेड, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा उत्तर प्रदेश का राम मंदिर का झांकी। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? शहीद दिवस मनाया गया। 30 जनवरी को 23 नए गार्बेज कैफे कहाँ खोले गए हैं? दिल्ली में। 23 नए गार्बेज कैफे खोले गए हैं दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज पेयजल लॉन्च किया है? तेलंगाना। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपने देश भारत कौन से स्थान पर है? 10वें। चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बना है? हंगरी। कोविड-19 का जो वैक्सीन जो चाइना के द्वारा बनाया गया है उसको मंजूरी दे दिया, उसको अप्रूव कर दिया है। थीपुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया गया थीपुसम त्यौहार। 30 जनवरी को किस देश का माउंट मेरप्पी ज्वालामुखी फटा है? ये फटा है इंडोनेशिया में, माउंट मेरप्पी वोल्केनो। 31 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कुष्ठ रोग दिवस। 31 जनवरी को भारत का और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू की है? फ्रांस। 31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में। फर्स्ट डॉग पार्क ऑफ इंडिया इन चंडीगढ़। जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपने देश भारत कौन से स्थान पर है? 86 स्थान पर है और फर्स्ट नंबर पे है वियतनाम। 31 जनवरी 2021 को किस देश ने शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया है? म्यांमार। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।